नमस्कार सभी को। बिहार डीएलएड के एडमिशन में कई सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट में से कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो आपके पास नहीं होते हैं। तो उस डॉक्यूमेंट का क्या प्रॉब्लम सॉल्यूशन है, यानी कि वो डॉक्यूमेंट आप कहाँ बनवा सकते हो, कैसे बनवा सकते हो, कितने खर्चे में बनवा सकते हो, एग्जैक्ट जानकारी, एकदम सही जानकारी देने वाले इस सेशन में एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में बताएंगे। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप कहाँ से बनवाए, अगर आपके पास वो नहीं है तो कहाँ से बनवाए, सीएलसी नहीं है तो कहाँ से बनवाए, अगर आपके पास एफिडेविट नहीं है तो कहाँ से बनवाए, मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाए। यानी कि आपके मन में जितना भी क्वेश्चन है और आपका अगर डॉक्यूमेंट को लेकर कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में सॉल्यूशन बताने वाले हैं। इस वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। और आपने पिछले सेशन में देखा ही था कि मैंने आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बताया था, तो आप लोगों ने भर भर के कमेंट किया था कि सर मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मुझे समझ में आ गया कि आप लोग के साथ प्रॉब्लम हो रही है, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाए। तो इस वीडियो में अगर बात किया जाए एडमिशन को लेकर के जो डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्यूशन होगा, और कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ और कैसे बनवाना है ये भी बताने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम डॉक्यूमेंट के बारे में हम जानते हैं। लेकिन उससे पहले जो चैनल पे नए हैं, आप अभी मोरिया से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, जितना हो सकता है इसको शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है। तो डीएलएड का एडमिट कार्ड लगता है। अगर सपोज किसी स्टूडेंट के पास डीएलएड का एडमिट कार्ड नहीं है तो क्या करे, उसके पास अगर मोबाइल में उसके पास फोटो है तो भी काम चल जाएगा। मोबाइल में अगर उसके पास फोटो है तो भी काम चल जाएगा। मोबाइल में पीडीएफ है तो भी काम चल जाएगा। कैसे, आप उस मोबाइल के पीडीएफ को आप जाकर के निकलवा लीजिएगा, आपके पास आ जाएगा डीएलएड का एडमिट कार्ड, तो इससे काम चल जाएगा। अब कहे सर नहीं सर, मोबाइल में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, तो भी काम चल जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं नहीं है तो, क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो मोबाइल में अगर आप फोटो खींचे होंगे, मोबाइल में पीडीएफ डाउनलोड किए होंगे, आज के ज़माने में हर कोई करता है। आप सेल्फी लेते हो, आप अपने वाले के साथ फोटो खिंचा के रखते हो, पर्सनल बढ़िया तरीके से, लेकिन अगर आप ये डॉक्यूमेंट नहीं रखते हो तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है, ये आप लोग के पास होगा। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो भी एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद डीएलएड स्कोर कार्ड लगता है। डीएलएड स्कोर कार्ड की बात किया जाएगा, ये मेरे ख्याल से सबके पास होगा। डीएलएड स्कोर कार्ड की बात किया जाए तो मुझे जहां तक रहता है सबके पास होगा, क्योंकि हाल फिलहाल सबका जो है ना रिजल्ट आया तो सब लोग स्कोर कार्ड डाउनलोड करके रख लिया होगा। ठीक है, अगर किसी ने स्कोर कार्ड नहीं भी डाउनलोड करके रखा था तो कल तक डाउनलोड हो रहा था, अभी जाके एक बार चेक कर लीजिएगा, हो सकता है अगर मे भी अगर अभी हो जाए तो हो जाए। बाद में कि मुझे जहां तक रहता है स्कोर कार्ड सबके पास होगा ही होगा, तो यानी कि इसका तो सोल्यूशन है पहले से। उसके बाद है काउंसलिंग फॉर्म। काउंसलिंग फॉर्म क्या होता है, जैसे कि अभी जस्ट आपने काउंसलिंग करवाया, तो काउंसलिंग करवाए होंगे तो आपके पास या तो पीडीएफ होगा या तो प्रिंट आउट में आपके पास होगा, तो इसका भी प्रॉब्लम सॉल्व है। यानी कि ये आप जस्ट अभी करवाए हैं, कल तक काउंसलिंग हो रहा था तो आप लोगों ने काउंसलिंग करवाया, तो कहीं ना कहीं ये बात तो जरूर है, आपके पास काउंसलिंग फॉर्म जरूर होगा ही होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद कॉलेज अलॉटमेंट लेटर। ये कॉलेज अलॉटमेंट लेटर क्या होता है कि जैसे कि अभी आप काउंसलिंग करवाए, अब जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट 27 तारीख को आएगा, यानी कि 27 तारीख को जो लिस्ट आएगा ना, यही होता है कॉलेज अलॉटमेंट लेटर। यानी कि आपका नाम किस कॉलेज में आया वो लिस्ट जारी होगा, तो आपको पता चलेगा ना कि आपका नाम इस कॉलेज में आया, उस दिन आप चेक कीजिएगा। तो वो जो होता है वो होता है कॉलेज अलॉटमेंट लेटर। तो ये लगेगा तो उसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा, उसको निकलवा के भी रख लेना। तो ये तो अभी आया नहीं है, जब आएगा तो सबके पास हो जाएगा। उसके बाद 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, और भी बात किया जाएगा तो सीएलसी हो गया, चरित्र प्रमाण पत्र हो गया, ठीक, कहीं कहीं पे जो माइग्रेशन लगता है माइग्रेशन हो गया। ठीक है, यानी कि अब हम एक साथ इतने सारे डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, एक साथ इतना। अगर आपके पास 10th का मार्कशीट नहीं है, या फिर 10th का सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर 12th का मार्कशीट नहीं है, या फिर 12th का अगर सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर सीएलसी या टीसी नहीं है, या फिर चरित्र प्रमाण पत्र नहीं है, तो या फिर अगर बात किया जाएगा तो माइग्रेशन वगैरह नहीं है, तो अगर बात किया जाएगा इन सब का एक ही बार सॉल्यूशन बताते हैं। इन सब का सॉल्यूशन कैसे और कैसे बनाना, देखिए इसके लिए आपको पटना नहीं जाना पड़ता, बिहार बोर्ड नहीं जाना पड़ता है। अगर आप बिहार बोर्ड से अगर आप 10th 12th वगैरह पास किए हैं तो आपको क्या करना है, आपके डिस्ट्रिक्ट में ही जो है एक सेंटर बनाया गया है, हाल फिलहाल बनाया गया, लगभग आज से 5 साल 6 साल पहले ही बनाया गया। तो आपके डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर बनाया जाता है। जैसे कि अगर बात करें, यहाँ पे जो आप हमारा फोटो देख रहे हैं, हमारा नहीं मतलब जो फोटो देख रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ, क्षेत्रीय कार्यालय दरभंगा का है। क्या लिखा हुआ, द्वितीय प्रमाण पत्र पत्रादि निर्गत हेतु आवश्यक कागजात। यानी कि ये लिखा हुआ है कि जैसे कि दरभंगा का, तो दरभंगा में ये बना हुआ है, सहरसा में बना हुआ, सहरसा में जिला स्कूल बना हुआ।
अधिकांशतः जगह जिला स्कूल में बना होता है, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग बना होता है। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं कि जिला स्कूल में ही होता है। हर डिस्ट्रिक्ट में ये यानी कि एक संस्था बनाया गया है सरकार के द्वारा। उस संस्था का काम होता है कि अगर आपके पास 10th का मार्कशीट नहीं है, 12th का मार्कशीट नहीं है, कुछ भी कागजात अगर खो जाता है किसी भी कारणवश से, तो आप दोबारा बनवा सकते हो। बहुत ही आसान तरीका होता है, कुछ दिन का समय लिया था, आप आराम से दोबारा बनवा सकते हो। ज़्यादा नहीं, कुछ फी लगता है, 500-1000 के आसपास फी लगता है, कुछ दिन का समय लगता है और ज़्यादा दौड़ना भी नहीं पड़ता है, आराम से बन जाता है, आराम से बन जाता है। वो कहाँ पे, वो आपको पता करना पड़ेगा आपके अपने ही डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। आप सभी की डिस्ट्रिक्ट में, लगभग सबकी डिस्ट्रिक्ट में वो सेंटर है, तो आपको लोकल एरिया से पता करना पड़ेगा, लोकल आदमी से, जो लोकल स्टूडेंट है, जो टीचर है, उनसे आप पता कीजिएगा कि ये वाला सेंटर कहाँ पे है, तो उनसे पता करके उस सेंटर पे जाना है, ठीक है। तो उस सेंटर, क्योंकि अब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का हम कैसे बताएंगे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का कहाँ पे नहीं है, एडजस्ट जानकारी थोड़ी कि हमको सभी डिस्ट्रिक्ट का मालूम है, नहीं, बिहार में तो 38 जिला, तो सबके बारे में तो मालूम नहीं है। आप बोले नहीं सर, तो यानी कि आप इस सेंटर के बारे में पता कर लीजिए, कहाँ से, अपने लोकल आदमी से, यानी किसी से पता कर लीजिए, बुजुर्ग से, ठीक। वहाँ पे आपको पहुँच जाना, वहाँ पहुँचिएगा तो ये चीज़ आपको लिखा हुआ दिखेगा, अगर दरभंगा दरभंगा, सहरसा सहरसा, मधेपुरा तो मधेपुरा, सुपौल तो सुपौल लेगा, पटना तो पटना होगा, छपरा तो छपरा होगा, ठीक है, मुजफ्फरपुर तो मुजफ्फरपुर, वैशाली तो वैशाली, मतलब नालंदा तो नालंदा, जो रहेगा यहाँ लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। इस टाइप का अपना बना हुआ रहेगा। उस वहाँ पे जाना है, वहाँ पे क्या होगा, लाइन में लगना पड़ेगा, लाइन में लग जाइएगा तो वहाँ पे पर्ची कटना पड़ता है। पर्ची कटाने वक्त आपसे पूछा जाएगा कि आपको किस चीज़ का दिक्कत है। जैसे सपोज डैट कि आपको अगर मार्कशीट नहीं, यानी कि अंक प्रमाण पत्र नहीं है, चाहे 10th 12th किसी भी चीज़ का अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है, तो आपसे अगर बात किया जाए, जब आपके पास मार्कशीट नहीं रहेगा, जैसे अगर 10th का अगर मार्कशीट नहीं है, तो फिर आपसे क्या लिया जाएगा, आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। बोलेगा ठीक है, आपके पास मार्कशीट नहीं है, हम तो मान लिए कि आपके पास मार्कशीट नहीं है, हम मान लेते आपका खो गया या फिर किसी कारणवश आपके पास नहीं है, लेकिन आपके पास और तो डॉक्यूमेंट होगा। आपसे पूछा जाएगा, आप बोलेगा हाँ हाँ और डॉक्यूमेंट है, तो आपसे पूछा जाए चलो भाई जो मैट्रिक है ना, मैट्रिक का अगर हमको, मैट्रिक का हमको क्या कीजिए, अंक प्रमाण पत्र या फिर मूल प्रमाण पत्र या औपबंधिक प्रमाण पत्र या TR की छाया प्रति, यानी कि उसके बाद आवेदन विद्यालय प्रधान द्वारा अगर सालिक जो रहेगा, ये सब चीज़ आपसे लिया जाएगा। इनमें से कोई भी चीज़, एक चीज मतलब एक दो, यानी कि सिंपल सी बात है, आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा वहाँ पे और बोला जाएगा ये डॉक्यूमेंट हमको दीजिए, ताकि हम प्रमाणित हो जाएंगे कि हाँ आपने सही महीने में आपने 10th का एग्जाम दिया है, बट आपके पास मार्कशीट नहीं, या 12th का एग्जाम दिया, आपके पास मार्कशीट नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर वहीं पे इंटर में बात किया जाएगा तो ये मांगा जाएगा इंटर का अंक, ये सारा कुछ, ठीक है। और डीएलएड का अगर बात करें, डीएलएड का अगर कुछ खो जाता है तो डीलर जो डीलएड कर चुका है, आप लोग के लिए नहीं है, जो डीलर कर चुका उनके लिए यहाँ पे हो जाता है। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर आपके पास कोई मार्कशीट नहीं है, जैसे किसी के पास प्रोविजनल नहीं है, तो प्रोविजनल नहीं है तो उसके लिए ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट लिया जाएगा। इनमें से अगर इस पे है, मैट्रिक का है, इंटर है, जो इस तरह से आपसे डॉक्यूमेंट लिया जाएगा और सोल्यूशन किया जाएगा। तो जैसे कि अगर किसी के पास माइग्रेशन नहीं है, तो माइग्रेशन नहीं है तो यहाँ पे सोल्यूशन है। ऐसी बात नहीं है कि माइग्रेशन नहीं है तो सोल्यूशन नहीं है, माइग्रेशन नहीं है तो आप यहाँ पे जाइएगा, आपका यहाँ पे सोल्यूशन हो जाएगा, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। ये सारा कुछ आपसे लिया जाएगा, कुछ मांगा जाएगा, ये सारा कुछ और सोल्यूशन हो जाएगा। जैसे कि आपके पास मूल प्रमाण पत्र नहीं है, जो सर्टिफिकेट है जिसको बोलते हैं मूल प्रमाण पत्र, ठीक है, अगर वो आपके पास वो नहीं है तो उसके बाद ये सारा कुछ आपसे लिया जाएगा। फिर अगर इंटर के लेवल का तो ये सारा कुछ लिया जाएगा, फिर आपको दे दिया जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलता, यहाँ पे बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या एकदम से लिया जाए, क्या कैसे है नहीं है, आराम से यहाँ पे देख सकते हो किसके लिए क्या क्या एकदम से चाहिए, मतलब सारा कुछ यहाँ पे है। ऐसा नहीं कि SLC, मतलब सारा कुछ, जो कुछ भी अगर आपका खो गया 10th 12th का अगर बात किया जाएगा, इन सारे डॉक्यूमेंट में से अगर बात किया जाएगा, इन सारे डॉक्यूमेंट में 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट हो गया, या फिर अगर बात किया जाए चरित्र प्रमाण पत्र हो गया, माइग्रेशन वगैरह हो गया, अगर आपके पास नहीं है तो आप वहाँ पे जाइए, आपसे बन, यानी कि वहाँ पे बन जाता, आराम से बन जाता, कोई झेल झमेला नहीं रहता। पहले होता था कि पहले के ज़माने में बिहार बोर्ड दौड़ना पड़ता था, ऑफिस दौड़ना पड़ता था, पटना का चक्कर लगाना पड़ता था बहुत ज़्यादा। अब नहीं होता, अब एक बार जाइएगा, लाइन में लगिएगा, टिकट यानी पर्ची वर्ची कटा लीजिएगा, क्या क्या है वो सारा कुछ जो डॉक्यूमेंट मांगा जाए वो आप दे दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आराम से क्या हो जाएगा, कुछ दिन का समय लगा, आपका बन के तैयार हो जाएगा। एकदम ओरिजिनल बन के तैयार होता है, ऐसा नहीं कि एकदम से वो डुप्लीकेट, ओरिजिनल होता है, ठीक है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए CLC या TC का, अब बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या है, CLC TC, हाँ यहाँ से CLC TC नहीं बनेगा, CLC या TC यहाँ से बनेगा नहीं, बनेगा क्यों, यहाँ से इसलिए नहीं बनता। CLC ऐसे बनाने के लिए बन जाता, लेकिन इसमें बहुत लंबा प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे नहीं बनता। क्यों, क्योंकि CLC आपको कॉलेज से मिलता है। अब कॉलेज अगर आप छोड़ रहे हैं तो उससे, जैसे आप 12th पास किए जिस कॉलेज से, अब उस कॉलेज को आप छोड़िएगा तो वहाँ से आप CLC लीजिएगा, तब ना प्रमाण है कि हाँ आपने उस कॉलेज से किया, उस कॉलेज को अब आप छोड़ दिए हैं, अब आप DLED करने के लिए आए हैं, ठीक है। तो वो आपको कॉलेज जा करके लाना पड़ेगा, तो आप कॉलेज जाइएगा, वहाँ से बनवा करिएगा, कॉलेज जा करके वहाँ से बनवा के आना, ठीक है। कहिए सर जी।
अब अगर बात करें बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या, यहाँ पे झेल क्या फंसता है कि आप लोग ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेते हो, वहाँ पे अपना सीएलसी लगा देते हो। अब आपके पास सीएलसी रहता ही नहीं है तो सरकारी कॉलेज में कैसे एडमिशन लीजिएगा। तो देखिए एक साथ, सिंपल सी बात, एक साथ आप 2 डिग्री यानी कर ही नहीं सकते हो सरकारी से, वो भी ठीक है, वो भी ओपन से। तो अगर बात करें एक साथ आप कर नहीं सकते हो, तो सिंपल सी बात है, अगर आपने वहाँ पे सीएलसी लगा दिया है तो यहाँ पे सीएलसी मांगा जाएगा, नहीं रहेगा तो यहाँ पे आप प्राइवेट से फिर डीएलएड करना पड़ जाएगा। अगर आप प्राइवेट से वहाँ पे कर रहे हैं तो हो सकता है फिर वहाँ थोड़ा बहुत मैनेज हो जाएगा, तो यहाँ पे आप सीएलसी लगा सकते हो, क्योंकि एक साथ 2 डिग्री लेना ही गलत बात है, लेना ही गलत बात है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको अपने तरीके से थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ेगा, ज़्यादा खुल के बोल नहीं सकते, यूट्यूब है, आपको भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब उसके बाद जान लेते हैं ये चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र आपको कॉलेज से ही मिलता है, ऐसा नहीं कि आपको कहीं से बनवाना पड़ेगा कि हमारा चरित्र बहुत बढ़िया है, ठीक है, ऐसा नहीं, कॉलेज से ही आपको मिलता है वही सारा कुछ। अब आते हैं उसके बाद जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र। अगर आपके पास जाति, निवास, आय अगर पुराना वाला भी है तो चलेगा, लेकिन प्रयास करना है नया वाला बनाने का। तो ये कैसे बनाना है, ये पहले जाना पड़ता था ब्लॉक, लेकिन अब नहीं होता। अब क्या होता है, आप ऑनलाइन कर सकते हैं, कंप्यूटर वाले भैया के पास जाइएगा, आप वहां से ऑनलाइन कर सकते हो, या फिर जो है ना आप हमारे थ्रू भी करवा सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि जाति, निवास, आय के लिए आप क्या कीजिएगा, ऑनलाइन कीजिएगा। तो जैसे आप कंप्यूटर वाले के पास गए, साइबर कैफे गए, वो ऑनलाइन कर देगा। अब ज़्यादा समय नहीं लगता, 3 से 4 दिन का समय लगता है, या फिर कुछ दिन का समय लगेगा, वो आपका बन के तैयार हो जाएगा। ऑनलाइन ही अब डाउनलोड हो जाता है, सिग्नेचर करके आ जाता है, अब ब्लॉक का चक्कर नहीं लगना पड़ता है। तो प्रयास कीजिए ये नया बनवा लेने का बेस्ट रहेगा। उसके बाद एनसीएल, एनसीएल के बारे में हम 100 बार बता रहे हैं, क्लियर बताते हैं, फिर भी आप लोग कमेंट में पूछ देते हो क्वेश्चन। अरे एनसीएल उसी के लिए जरूरी होता है जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, जिनको आरक्षण चाहिए, उसके लिए एनसीएल जरूरी होता है। एनसीएल कैसे बनता है, तो इसके लिए जो है ना ऑनलाइन करना पड़ता है। जब एनसीएल ऑनलाइन करने जाए, कंप्यूटर वाले के पास के जाइएगा, उनसे जब आप क्या कहते हैं ऑनलाइन करवाइएगा, तो आपसे जाति, निवास वगैरह मांगा जाएगा। जब आप ये सब दे दीजिएगा तो फिर एनसीएल का जो है ना आपका कर दिया जाएगा, लेकिन एनसीएल बनने में समय लेता है, लगभग 15 से 20 दिन का समय लगता है एनसीएल, ठीक है। तो बिहार का होना चाहिए, बिहार सरकार का एनसीएल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओबीसी है सिर्फ उसी को लगता है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस, जो जनरल वाले हैं उनको ईडब्ल्यूएस लगता है, ईडब्ल्यूएस अलग है, जो जनरल वाले उनको लगता है। अब दिव्यांगता प्रमाण पत्र अगर बात किया जाएगा, जो दिव्यांग है उनको लगता है। अब इतना जल्दी तो आप बनवा नहीं सकते हो दिव्यांगता प्रमाण पत्र, अगर आप दिव्यांग है तो आपके पास पहले से ये सर्टिफिकेट तो होगा ही होगा। आप लोग यस सर जी, ठीक है। तो यहाँ तक कोई समझ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ एक चीज ध्यान समझिएगा कि जाति, निवास, आय, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगता प्रमाण पत्र अगर ये आपके पास नहीं है तो ऐसा नहीं कि एडमिशन नहीं होगा, नहीं है तो एडमिशन होगा, लेकिन आपको उस जाति का आरक्षण नहीं मिलेगा, उस जाति का जो आपको आरक्षण मिलेगा वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आरक्षण आपको नहीं मिलेगा जो आपका, तो इस बात के लिए यानी कि इसी चीज को आपको प्रॉब्लम हो जाता है कॉलेज में कि बाद में किसी को स्कॉलरशिप ज़्यादा मिलता है, आपको मिलता ही नहीं है, बहुत सारा कुछ हो जाता है। तो इसलिए प्रयास कीजिएगा ये सारा कुछ बनवा के आप कॉलेज में लगा दीजिएगा, चलेगा। ये लेट से भी लगता, अगर आप लगा दीजिएगा तो बेस्ट रहेगा, आगे बहुत काम आएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा सरकार की तरफ से, ठीक है। तो प्रयास कीजिए इसको बनवा लेने का। अब बारी आती है कि शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट की। आपने वही वाला सुना होगा ना, सम्राट चौधरी जी जो एकदम से बोल रहे थे हाफी डिफिट, वही वाला हाफी डिफिट है, यानी कि एफिडेविट, ठीक है। तो अगर बात करें एफिडेविट है, उन्हीं को मुख्यमंत्री जी हाफिडेविट बोल दिए थे। तो एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र, ये क्या होता है और कैसे बनवाना होता है। देखिए ये अगर बात किया जाएगा एफिडेविट, तो ये होता है कि सपोज डेट कि किसी कंडीशन में, सपोज डेट यहाँ पे 2-3 कंडीशन में ये बनाना पड़ता है। कब कब, जैसे सपोज डेट कि आपने 12th किया, आपका मार्कशीट खो गया, अब आपका बन भी नहीं रहा है, तो अब क्या प्रमाण है कि आपने 12th पास किया है, तो आपको कोर्ट से जाके एफिडेविट बनवाना पड़ता है। एफिडेविट में क्या होता है कि वहाँ पे कोर्ट वकील क्या करते हैं, आपसे पूछेंगे कि हाँ ये किए हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे यानी कि वहाँ पे लिखवाया जाता है कि मैंने 12th पास किया, इतना में ऐसे सारा कुछ है, जो भी बोल रहा हूँ मैं सच बोल रहा हूँ, यानी कि इसमें कोई भी झूठ बात हम नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि इसमें होता क्या, मतलब सारा कुछ लिखा रहता है कि हाँ, फिर वकील जी क्या करते हैं, वकील जी उसमें लिख डालते हैं कि हाँ ये जो लड़का है इतना ईस्वी में ये 12th पास किया, ये सच्चाई है, ठीक है। फिर उसके बाद कोर्ट जाता है, कोर्ट में क्या होता है, उस पर उसका वेरीफाई होता है, आपसे सिग्नेचर लिया जाता है, फिर वेरीफाई क्या होता है, आपका पहचान क्या होता है कि हाँ सही मैंने में ये 12th पास किया कि नहीं किया। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उस पर सिग्नेचर मुहर वगैरह लग जाता है कोर्ट का, ये स्टाम्प पेपर बनता है, 100 रुपया का स्टाम्प पेपर, 75-100 रुपया का स्टाम्प पेपर पे बनता है। तो स्टाम्प पेपर पे ये सारा कुछ आ जाता है, तो फिर इसी को बोलते हैं एफिडेविट, जो कि आपके पास आ जाता है। इसका मतलब ये होगा अगर आपके पास 12th तक आप किए और आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, आपने वो एफिडेविट लगा दिया, तो इसका मतलब वो समझा जाएगा कि इसका मतलब ये बंदा 12th पास है। लेकिन हाँ इसका नुकसान क्या है, मतलब यानी कि इसका नेगेटिव क्या है, अगर आपने झूठ बोल दिया,
एफिडेविट बनाते वक्त आपने झूठ बोल दिया कि नहीं हम 12th पास है, जबकि आप 12th पास नहीं है, आपने झूठ बोल के किसी भी तरीके से बना लिया, तो फिर आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी, सारा आपका जो है ना सब कुछ रद्द कर दिया जाएगा, जेल तक आपको हो जाएगा। ठीक है, तो एफिडेविट समझ में आया। एक तो वो कंडीशन में, या फिर यानी कि सिंपल सी बात ऐसी है कि जहां पे आपके पास डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं रहता है और आप सच में वहां पे सच बोल रहे होते हैं, वहां पे एफिडेविट बनवाना पड़ता है। जैसे कि आप डीएलएड में कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाइएगा, तो कॉलेज वाला को जैसे कि विश्वास नहीं हो रहा कि आपके पास सच में ये सारा कुछ है, कॉलेज वाला को विश्वास नहीं हो रहा कि आपके पास सारा कुछ ये सारा कुछ है, आप सच में पास किए हैं, आप ईमानदारी से पढ़ाई वढ़ाई किए हैं, ये कॉलेज वाला को विश्वास नहीं हो रहा सपोज डेट, तो कॉलेज वाला कहता है कि हमको एफिडेविट दीजिए। तो एफिडेविट आप क्या करते हैं, कोर्ट से जाके आपको बनवाना पड़ता है। कहाँ से? कोर्ट से आपको ये बनवाना पड़ेगा। कोर्ट कैसे बनवाना है? सिंपल प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि कोर्ट का, ऐसा नहीं कोर्ट का नाम सुन लिए डर गए, नहीं, सिंपल प्रोसेस है। कोर्ट के पास जाइएगा, कोर्ट में कोई भी वकील को पकड़ लीजिएगा, वकील को बोलेगा वकील साहब ऐसी ऐसी वाली बात है, डीएलएड में हमको एडमिशन चाहिए, तो हमको एफिडेविट बनवा के दीजिए। तो वकील साहब बोलेंगे ठीक है, तो अच्छा इस चीज़ के लिए चाहिए, ठीक है, तो वकील साहब वहाँ पे अपना सारा कुछ लिख देंगे, बोलेंगे हाँ सब कुछ सही है, बोले हाँ सब कुछ सही है, तो वकील साहब फिर आपसे 12th या किसी भी चीज़ का आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह लिया जाएगा, ताकि प्रूव रहे हाँ आपने सही में 12th वगैरह किया हुआ है, आपने पास किया हुआ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर वकील साहब वही सिग्नेचर करवाते हैं, फिर कोर्ट में सिग्नेचर करवाते हैं, फिर उसके बाद जो है ना फिर आपको देते हैं, फिर वही हो जाता है एफिडेविट। यानी कि एक दिन में सिंपल वे में बन जाता है आसानी से, कोई इसमें झेल झमेला नहीं है। हाँ वकील थोड़ा रुपया पैसा आपसे लेंगे, वही 400-500 रुपया आराम से लगेगा। कोई भी भाई मतलब काम करेंगे, इतना सारा कुछ करेंगे तो रुपया बनता है, तो ये कोई घूस नहीं है, मतलब ये वाकई में उनका मेहनत का कमाई है। तो थोड़ा बहुत आपसे रुपया लेंगे, खर्चा वर्चा 100 रुपया का अगर बात किया जाएगा, 100 रुपया का आपका स्टाम्प पेपर का खर्चा आ जाएगा, तो वो सारा कुछ करके आपका बन जाएगा, मतलब एक दिन में बन जाता है, ज़्यादा खर्चा नहीं, 400-500 रुपया में बन जाता है। ये आप बनवा सकते हैं। कहाँ से बनता है? ये कोर्ट से, आप कोई भी कोर्ट से बनवा सकते हो, आप अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अपने जिला में कोर्ट जाइएगा, वहाँ से आप बनवा सकते हो, एक दिन में बन जाएगा, कोई झेल झमेला नहीं है, बढ़िया तरीके से बन जाएगा। तो कहाँ से बनवाना है? कोर्ट से बनवाना। ठीक है, अब उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट। अब मेडिकल सर्टिफिकेट की बात करें, ये क्या होता है? तो ये यानी कि कॉलेज, बहुत सारा कॉलेज नोटंकी करता है, तो उनको लगता है कि अरे भाई हमको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहो, कहीं आप बीमार तो नहीं हो, कहीं आप पहले से एकदम से रोगी तो नहीं हो और यहाँ करके कुछ और हो गया, तो दिक्कत वाली बात है ना। तो इसलिए मेडिकल सर्टिफिकेट लिया जाता है कि आप मेडिकल फिट हो या नहीं हो, मतलब आप स्वस्थ है कि नहीं है। तो अब इसके लिए आप कहाँ पे बनवाइए, कैसे बनवाइएगा? तो आपको जाना पड़ेगा सरकारी अस्पताल, प्राइवेट डॉक्टर से नहीं बनाना, ये बनाना पड़ता है डॉक्टर से। किससे? डॉक्टर से बनाना पड़ता है। तो प्राइवेट डॉक्टर से नहीं, प्राइवेट डॉक्टर से बनवाइएगा तो मान्यता नहीं होगी, सरकारी डॉक्टर से, और वैसे डॉक्टर से जो डॉक्टर एमबीबीएस किया हुआ, कम से कम एमबीबीएस किया हुआ। ठीक है, तो सिंपल से उपाय, आप चले जाना, आपको सरकारी अस्पताल, सरकारी हॉस्पिटल चले जाना, सदर अस्पताल चले जाइए, कोई भी सरकारी हॉस्पिटल चले जाना। ठीक, सरकारी हॉस्पिटल जाइएगा, वहाँ पे जाके पर्ची कटवा लीजिएगा, 2-3 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया पर्ची कटेगा, पर्ची कटवा लीजिएगा। उसके बाद आपके पास, आपको डॉक्टर के पास भेजा जाएगा, तो डॉक्टर को वहाँ बताना है कि ऐसी वाली बात है कि डीएलएड में एडमिशन करना चाहते हैं, उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट लिया जा रहा है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट हमको बनवा के दीजिए। डॉक्टर आपका वजन जाँचेंगे, हाइट जाँचेंगे, मतलब आँख थोड़ा सा देख लेंगे, आपका ब्लड वगैरह थोड़ा बहुत, मतलब आमतौर पे चेक कर लेंगे कि बीपी वगैरह सब आपका सही है कि नहीं है, मतलब सब कुछ सही है कि नहीं है। तो डॉक्टर जी देखेंगे हाँ सब कुछ सही है, तो वो क्या करेंगे, उस सर्टिफिकेट में आपका नाम, पिताजी का नाम और लिख देंगे कि हाँ ये सब कुछ एकदम फिटनेस है, सारा कुछ सही है, अपना वहाँ पे फिर सिग्नेचर कर देंगे और उस क्या कहते हैं, उस हॉस्पिटल का मुहर मार देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बन के तैयार हो जाएगा, उसको लेकर आइएगा, उसको लगा दीजिएगा। एक दिन का ये काम होता है। ठीक है, एक दिन में बन जाएगा, इसमें भी ज़्यादा दौड़ना नहीं पड़ता है, ज़्यादा रुपया खर्चा वर्चा नहीं होता, 10-15 रुपया में आपका बन जाएगा। लेकिन ये याद करना है, अगर किसी के पास पहले से मेडिकल सर्टिफिकेट है तो प्रयास करना 6 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि 6 महीना पहले हो सकता है आप बीमार होंगे, अभी ठीक होंगे, या फिर 6 महीना पहले आप ठीक होंगे, अभी बीमार हो गए होंगे। इसलिए ये मेडिकल सर्टिफिकेट जो लिया जाता है, ये 6 महीना पहले से ज़्यादा, यानी 6 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 6 महीना से मतलब नया वाला आपका पास होना चाहिए। तो इसलिए प्रयास करना है कि अभी जाके बनवा लीजिएगा, अगर अभी वाला होगा तो और बेस्ट रहेगा। और रही बात आधार कार्ड, ये आधार कार्ड आपके पास है तो ठीक है, अगर आधार कार्ड नहीं है तो आपका यानी कि ब्लॉक वगैरह सब में, प्रखंड वगैरह सब में आधार कार्ड सेंटर बना हुआ है, तो आप जाके वहाँ पे सुधार करवा सकते हो, आधार कार्ड बना भी सकते हो, सुधार भी करवा सकते हो, जो भी सुधार करवाना है आधार कार्ड में सब कुछ सुधार होता है, नाम, फोटो वगैरह सब कुछ सुधार होता है। ठीक है, तो ये भी आप करवा सकते हो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद 4 फोटो, अरे भाई फोटो कहाँ खिंचाना, स्टूडियो में जाना है, फोटो खिंचवा लेना, सज सवर के जाना बढ़िया तरीके से, और उसका क्या करना है, स्टूडियो वाले भैया को बोला भाई फोटो निकाल दीजिए, आराम से फोटो निकाल देंगे, फोटो खिंचवा लीजिएगा। ठीक है, तो हाँ प्रयास करना, जब फोटो खिंचवाइएगा तो प्रयास करना है कि उसमें गरीबी दिखाना, ऐसा नहीं कोट पेंट पहन के फोटो खिंचा ले, नहीं समझेगा, अरे ये तो बहुत धनिक है, ठीक है, बाद में दिक्कतें हो जाएगी। ऐसा नहीं टोपी पहन के, नहीं चश्मा पहन के, नहीं, ये सब नहीं,
ये सब करके नहीं, एकदम सिंपल फोटो खिंचाना है बढ़िया तरह से 4 फोटो, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको कर लेना है। तो मैंने प्रयास किया इस वीडियो में A to Z आपको जानकारी देना है कौन चीज़ आपको कहाँ से कैसे बनवाना है, लेकिन प्रयास करना है कि जितना भी डॉक्यूमेंट आपके पास रहना चाहिए उसका 2-2 फोटो कॉपी रहना चाहिए और साथ ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी रहना चाहिए, क्योंकि एडमिशन के समय में मांगा जाता है। तो ईमानदारी से बताइएगा A to Z प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। अगर हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम चाहते हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें अगर सपोर्ट करते हैं तो मुझे भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं हम आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी हमारे ऊपर जिम्मेवार है, ठीक है। तो अब मुझे बताइएगा जितना भी आपका यही सब डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाता है, ठीक है, और हर एक डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया कौन सा डॉक्यूमेंट आपको कहाँ से बनवाना है। अब जैसे कि अब कमेंट मत किए सर ये डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं, आप बनवा दीजिए ना, तो हम कहाँ से बनवाएंगे, ये आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा, या आपने गलती की आपको मेहनत करना, तो हम थोड़े बनवा पाएंगे, हम आपको पूरा रास्ता बता दिए हैं, आप वहाँ पर जाके बनवा सकते हो। एक एक चीज़ के बारे में बता दिए कैसे कैसे क्या बनवाना नहीं बनवाना है, ठीक है। तो यहाँ समझ में आया। अरे एफिडेविट के लेकर ज़्यादा सोचना नहीं है, एक दिन में बनता है, कोर्ट जाना है, वकील को पकड़ना है, 300-400 रुपया लेगा, आराम से वो बना के दे देगा एक दिन में, ठीक। मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए भी टेंशन नहीं लेना है, सरकारी हॉस्पिटल जाना है, आराम से बोलना है ऐसी ऐसी बात है, एक दिन में बना के दे देगा, ठीक है। अब बाद में कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लगता है किसके लिए, सरकारी कॉलेज के, प्राइवेट कॉलेज में कहीं कहीं नहीं भी लगता है, लेकिन प्रयास करना बना लीजिएगा, बेस्ट रहेगा। आगे भी बहुत जगह भी, बहुत सारा जगह भी मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह सब ये सब लगता है, ठीक है। तो ये सारा करते एक सारा कुछ के बारे में बता दिए। तो उम्मीद करते हैं आपको हर एक डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम सॉल्यूशन मिल गया, हर एक डॉक्यूमेंट का आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन मिल गया, उम्मीद करते हैं। तो इस बात पे अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी आपके पास अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है कि सर ये वो सारा कुछ, तो कमेंट का द्वार खुला हुआ, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम हर एक का कमेंट पढ़ते हैं और कमेंट के अनुसार ही हम नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। तो आप जो भी कमेंट करते हो, जो भी मुझसे क्वेश्चन पूछते हो, मैं उसका वीडियो लेके आ जाता हूँ, ठीक है। अब रही बात कि बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछते रहते हैं कि सर सरकारी कॉलेज बढ़िया होता है कि प्राइवेट कॉलेज बढ़िया होता है। इसके लिए हम प्रॉपर रूप से वीडियो बना चुके हैं, और आप डिमांड कीजिएगा हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे कि सरकारी कॉलेज बेस्ट है कि प्राइवेट कॉलेज बेस्ट है, ठीक है। किस में ज़्यादा रुपया लगता है, किस में कम लगता है, कौन बेस्ट होता है। हकीकत में और कहा जाए तो लगभग दोनों समान पड़ जाएगा, बराबर पड़ जाता है। ऐसा नहीं कि प्राइवेट कॉलेज घटिया होता, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कहीं कहीं बहुत सारे मैटर में प्राइवेट कॉलेज बेस्ट हो जाता है और सरकारी कॉलेज कहीं ना कहीं बेस्ट नहीं होता है। बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों को सरकारी कॉलेज बेस्ट हो जाता है, बहुत सारे लोगों को प्राइवेट कॉलेज बेस्ट हो जाता है। तो अगर आपको इस मैटर पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इन्हीं के साथ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।